me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. तो हेलो, सो कैसे हो आप सभी। तो हम वापस आ चुके हैं। मैं जानता हूँ कि काफ़ी बड़ा ब्रेक हुआ, पर हाँ मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अटक कर रह गया था। पर हाँ मैं अभी भी फ्री नहीं हुआ हूँ और मैं आपके सामने अपने एक नए प्रोजेक्ट को लाने वाला हूँ। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रैगन बॉल ओमनी। ड्रैगन बॉल ओमनी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पूरी तरीके से क्रिएट किया है रेक्स वाइटी यानी कि मैंने, और इसका ट्रू क्रिएटर ही मैं हूँ। और ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल भी स्टोरी के ऊपर नहीं चलती, ये सिर्फ बैटल के लिए ही बनाई गई है। तुम इसे काफ़ी आसानी से खुद से पढ़ सकते हो। इसके लिए तुम्हें वेबटून जाना पड़ेगा। मैं इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। असल में मैंने जब ये चेक किया कि इतने टाइम के बाद इसे कितने लोगों ने पढ़ा है, तो ये सिर्फ 56 लोगों ने ही पढ़ा है, और उनमें से भी मैं नहीं जानता कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो फिर अब मैं पूरी की पूरी वीडियो ला चुका हूँ इसके ऊपर। मैंने बस इसका एक ही चैप्टर क्रिएट किया है और वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये पसंद आएगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के कुछ प्लैनेट्स को। मतलब कि यहाँ पे प्लैनेट अर्थ है, अपना चांद है और एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट भी है। पर तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ इन प्लैनेट्स के साथ जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और ये सारे ही प्लैनेट्स एकदम से पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं। मतलब कि मून डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो जो अननोन प्लैनेट था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 12 में। यूनिवर्स 12 में हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू कहता है, मास्टर आप आ गए। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस मॉन्स्टर को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा था, पर एक एक कर कर ये मॉन्स्टर मेरे सारे दोस्तों की जान लेने लग जाता है। फिर गोकू यही एक चीज़ वापस से दोहराता है और इस पॉइंट पर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जिनका चेहरा काफ़ी हद तक इमोशनलेस होता है। फिर हम एक काफ़ी ज़्यादा अनजान कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी स्किन किसी डीमन की तरह थी। इस पॉइंट पर ये ग्रैंड प्रिंस की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो एकदम से रुकता है, अपना हाथ आगे करता है और गोकू से कहता है, सन गोकू मुझे लगता है कि मैंने ब्रोली में हल्की सी मूवमेंट देखी है, तो फिर जाओ चेक करो। अगर वो जिंदा है तो फिर उसे हील करो और उसे यहाँ पर लेके आओ, वो बैटल में हमारी हेल्प कर सकता है। और सन गोकू तुम मेरी चिंता मत करना, मैं अकेले इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू ये दोनों ही अपनी फुल पावर्स के अंदर थे। जब ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर के अंदर था तब हम देखते हैं कि उसके पीछे यूनिवर्स में काइंड ऑफ ऐसी दरारें आने लग जाती है। इस टाइम पर ये जो डीमन है वो डीमन ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, छोटे भाई तुम मुझे नहीं हरा सकते। ग्रैंड प्रीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी स्पीड के साथ होता है और इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अपने माइंड में सोचने लग जाता है। इसे वाकई में ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा सकता है। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो अपनी दोनों आंखों को काफ़ी ज़ोर से खोलता है और कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना छोटे भाई। और फिर उसके आजू बाजू एक डार्क कलर का ऑरा आ जाता है। ये जो डार्क ऑरा है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। इस पॉइंट पर जो लूसिफ है वो इस ऑरा में घिरते जा रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में जाते जा रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट की पावर इतनी ज़्यादा है कि अब ग्रैंड प्रीस्ट के लिए अकेले उसे हराना या होल्ड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्रिस्टोफर के अगेंस्ट। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर अपनी पावर्स को अप किए जा रहा था। क्रिस्टोफर की ताकत एक अलग लेवल पर जाती जा रही थी। क्रिस्टोफर ये ग्रैंड प्रीस्ट से ज़्यादा पावरफुल है और अब क्रिस्टोफर के कपड़े फटने लग जाते हैं। क्रिस्टोफर ये ग्रैंड प्रीस्ट से ज़्यादा पावरफुल है और अब ग्रैंड प्रीस्ट भी उसे बीट नहीं कर सकता। और अब क्रिस्टोफर का डेमोनिक चक्र घूमने लग जाता है। क्रिस्टोफर के अपनी 100% पावर्स पर जाने के बाद यहाँ पर जो यूनिवर्स 12 है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो हाँ, ये रही इस मांगा का पहला चैप्टर। पर अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ
तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने के बारे में नहीं सोच रहा। ड्रैगन बॉल ओमनी, इसके ऊपर मैंने बस 5 फाइनल तक ही काम किया क्योंकि उसके बाद मुझे आइडियाज़ आ ही नहीं रहे थे। आखिर इनकी बैटल कैसी होनी चाहिए, कितने पावरफुल कैरेक्टर्स होने चाहिए और इनके पावर स्केल को जस्टिफाई कैसे किया जाए। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहता था, गोकू की पावर्स को भी बढ़ाना चाहता था, पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्पॉटलाइट, ग्रैंड प्रीस्ट और क्रिस्टोफर ये दोनों ही उड़ा ले जाएंगे। तो फिर हाँ, मैं इस स्टोरी को काफ़ी जल्द कैंसिल करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गोकू, ब्रोली और वेजिटा इन तीनों का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। ब्रोली मरने की कगार पर है, वेजिटा जिसकी मौत हो चुकी है और गोकू जो इस टाइम पर मर सकता है। मैं इसे यहीं पर कैंसिल करने के बारे में सोच रहा था, पर अब मुझे क्या करना चाहिए ये सवाल मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। वैसे ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एकदम परफेक्ट तो नहीं होता, तो मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ट्राई करने वाला हूँ। मैं दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसके अंदर मैं लेजेंड जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली रहेंगे, इन तीनों के पास मेन रोल रहेंगे और कुछ साइड कैरेक्टर्स भी होंगे, पर साइड कैरेक्टर्स को वीक समझने की गलती मत करना। साइड कैरेक्टर्स सुपर सेन, गॉड यामोशी, लॉर्ड अकुमो ऐसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सीरीज नंबर 1 है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तो फिर प्लीज़ आज तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसे रेट करना है और मैं हो सकता है 1 महीने के लिए गायब चला जाऊँ क्योंकि अभी मेरी एग्जामिनेशंस आ रही है और मुझे अपने एग्ज़ाम्स को भी कंप्लीट करना है। तो फिर जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आगे सोचूंगा कि मुझे कॉमिक पर काम करना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर देखा जाए तो फिर इसके रिलेटेड कम्युनिटी मैंने काफ़ी पहले ही डाल दी थी, पर आप लोगों ने उस कम्युनिटी को चेक बिल्कुल भी नहीं किया और इस पॉइंट पर मैं इस सोच में पड़ गया था कि आखिर मुझे चेक करना चाहिए या फिर नहीं। जब मैंने चेक किया कि आखिर मेरे वेबटून्स पर इस मांगा को कितने लोगों ने पढ़ा है, तो मुझे पता चला कि इसे पूरे 56 लोगों ने पढ़ा है, पर जो सिर्फ 6 लोग हैं वही इंडिया से बिलोंग करते हैं, बाकी सब दूसरे कंट्रीज से है। तो फिर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ रहा तो फिर मैं इसके चैप्टर 2 भी बना सकता हूँ या फिर कोई अच्छी सीरीज़ को स्टार्ट कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहा तो फिर यूट्यूब पर इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगी, सब वेबटून्स पर ही आएगा।